आप गायघाट से ही लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? कौन सी पार्टी से हम लड़ेंगे? मैं एनडीए का हिस्सा हूँ, एनडीए से ही लड़ूंगी। एनडीए में दावेदारी आप तो कर रहे हैं, अगर टिकट किसी कारण से अगर एनडीए से नहीं हो पाता है, क्या लग रहा है? मेरा काम है लोगों के बीच आना, लोगों के बीच घूम रही हूँ, मेहनत करना मेरा काम है। ऊपर टिकट कौन देगा, किस पार्टी से लड़ूंगी, तो शीर्ष नेतृत्व तय करती है, टिकट मैं नहीं तय करूंगी। मेरा काम है जनता के बीच जाना, उनकी सेवा करना, उनके परीक्षा में पास होना। अगर मैं वहाँ पास हो गई ना, तो कोई भी शीर्ष नेतृत्व होगा वो मुझे आगे बढ़ाएगा, मुझे इसमें पूरा विश्वास है। इंटरनली जन स्वराज को लेकर के भी आपसे चर्चा चल मेरा रही कोई है? कमेंट नहीं है। मैं यहीं से एमएलए थी। चली जाती है जदयू में, फिर क्या? अब ऐसा है कि कहीं भी जाएगी, कोमल सिंह उम्मीदवार है यहाँ के, कोमल सिंह चुनाव लड़ेंगे। गायघाट विधानसभा में अभी कई मुद्दों को लेकर के चर्चा गरमाया हुआ है। एक मुद्दा जस्ट आपके बगल का है, क्योंकि देखिए आपकी माताजी भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं पहले, तो अभी जो मामला रोड का भी गरमाया हुआ है, चुनाव प्रक्रिया को लेकर के भी मामला उठ रहा है कि वास्तव में चुनाव प्रक्रिया इसलिए आप भी अब दौरा करने आ रही हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। आपको भी लेकर के यही सवाल है कि बीच में तो दिखाई नहीं देती हैं, आज अचानक अब चुनाव नजदीक है तो आना शुरू की हैं। लोकल मुद्दा से आप बहुत दूर हैं। विपक्षी का काम है विरोध करना, विपक्षी का काम है आपके खिलाफ बोलना। तो मैं लोग क्या मेरे बोलते हैं, मैं वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने ये रखता है कि जो लोग, जो जनता होती है, जो मतदाता होते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मतदाता बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं 2020 में जब गायघाट विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, उसके बाद भी आज 4 साल इस चीज़ को हो गया, लगातार लोगों से जुड़ के भी हूँ, लोगों की समस्याओं को आज भी जब लोग तकलीफ में होते हैं, फ़ोन पे बात करना हो या मुजफ्फरपुर आते उनकी पैरवी हो, मैठी में भी जो घटना हुआ था, जब भी लोग ने मुझे याद किया है, मैं लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ, उनकी समस्याओं पर उनके साथ आवाज़ भी उठाई हूँ और लोगों से मैं जुड़ी रहती हूँ। इतना ही नहीं, एक प्रत्याशी के रूप में ही नहीं, अपने बिहार को आगे ले जाने के लिए, अपने मुजफ्फरपुर जिला को आगे ले जाने के लिए हमने ही प्रयास करके एक बहुत बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भी खोला, जिससे आज हजारों के तादाद में मुजफ्फरपुर जिला के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इतना तो मेरा पूरा परिवार, मेरे माता पिता के साथ मैं तत्पर रहती हूँ और 4 साल से लोगों के बीच ही बैठी हूँ। युवाओं के बीच अगर रोजगार की बात हो तो आप नंबर 1 पे अभी मुजफ्फरपुर में चल रही हैं, शायद नॉर्थ बिहार में ये तो नंबर 1 पे आप हैं। और इधर गायघाट चूंकि आपका बता रहे कर्म भूमि है, यहाँ से चुनाव लड़ी भी हैं, आपकी माताजी को लोगों ने यहाँ से जिताया है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए, चूंकि आप इथेनॉल भी आपने खोला है, तो अन्य क्षेत्रों में खोला है, विधानसभा क्षेत्र जैसा बता रहे हैं, यहाँ के युवाओं के लिए क्या इथेनॉल प्लांट यहाँ और कोई उद्योग का यहाँ उद्योग मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। मैं यहाँ के युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि 2020 में भी आई थी मैं गायघाट से, कुछ चंद वोटों से पीछे रह गई थी। मैं यही बोलना चाहूँगी, हौसला बहुत मजबूत है, सोच बहुत तगड़ा है, मतलब लोगों के लिए बहुत सोच रखती हूँ मैं मेरे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है और बहुत सारे विजन के साथ लोगों के बीच आई हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि युवा साथी मेरे साथ खड़े रहे, ताकि जो आज की युवा पीढ़ियों की, महिलाओं की जो सबसे बड़ी आज की जो पीड़ा है, उस चीज़ में मैं काम कर सकूं। और जो गायघाट विधानसभा के लोग, चाहे आज भी 2015 के बाद लगभग 10 साल होने के आगे और नेता विहीन कहा जाता है गायघाट को, लोग इस चीज़ के लिए हमेशा बोलते हैं कि जब मेरी माताजी यहाँ की विधायिका रह चुकी थी, जो काम हुआ उनके जाने के बाद पिछले 10 वर्षों में वो काम लोगों ने यहाँ नहीं देख पाया है। उन सपनों को, जो लोग का इच्छा है, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए मैं लोगों के बीच तत्पर थी, हूँ और आगे भी रहूँगी। अभी जो आप चुनाव लड़ने की घोषणा तो आपने कर दिया कि चुनाव आप गायघाट से ही लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? कौन सी पार्टी से हम लड़ेंगे? मैं एनडीए का हिस्सा हूँ, एनडीए से ही लड़ूंगी। तो एनडीए में दावेदारी आप तो कर रहे हैं, अगर टिकट किसी कारण से अगर एनडीए से नहीं हो पाता है, क्या लग रहा है? मेरा काम है लोगों के बीच आना, लोगों के बीच घूम रही हूँ, मेहनत करना मेरा काम है। ऊपर टिकट कौन देगा, किस पार्टी से लड़ूंगी, तो शीर्ष नेतृत्व तय करती है, टिकट मैं नहीं तय करूंगी। मेरा काम है जनता के बीच जाना, उनकी सेवा करना, उनके परीक्षा में पास होना। अगर मैं वहाँ पास हो गई ना, तो कोई भी शीर्ष नेतृत्व होगा वो मुझे आगे बढ़ाएगा, मुझे इसमें पूरा विश्वास है। इंटरनली जन स्वराज को लेकर के भी आपसे चर्चा चल रही है? मेरा कोई कमेंट नहीं है, सब चीज़ नहीं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।